हेलो दोस्तों, आज हम अपने लेक्चर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीस स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह हमारी दूसरी क्लास है और हम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आज चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 का बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर तौर पे वो चीज़ समझ में आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है कि किसी बहुपद, मैं बहुपद आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है, और शून्य इसके अंदर एक वर्ड आता है दोस्तों यहाँ पर, ये भी मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक ग्राफ ये दिया हुआ है, एक ग्राफ ये दिया हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 6 ग्राफ दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। यहाँ पर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे 6 तरह के ग्राफ दिए होंगे। क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है तो पहले मैं आप लोगों को 2 ग्राफ के बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद में हम बाकी के 4 भी यहीं पर ही देखेंगे। तो सिंपली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस वाले ग्राफ में जहां पर ये लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष को जहां पर भी टच करेगी, यानी कि x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। शून्य का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि x अक्ष को, ये जो आप x अक्ष देख रहे हैं, इस लाइन को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन को, ये जो लाइन है आपकी, ये कितनी जगह पर टच कर रही है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये y अक्ष को तो काट रही है, बट यहाँ पर x अक्ष को बिल्कुल भी नहीं छू रही है, नहीं काट रही है। तो यहाँ पर आपका जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। बस यहाँ पर इतना सा आंसर हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये पूरा ग्राफ x अक्ष को सिर्फ इस वाले पॉइंट पर काट रहा है। तो यहाँ पर एक ही जगह टच कर रहा है, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से जहां पर भी आपका ग्राफ या लाइन x अक्ष को जहां भी काटेगी वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। अब यहां मैं ये आपको रफ कर देता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका तीसरा क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग अपनी कॉपी में देखिए, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, या हम लोग जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपना पेन, अपनी कॉपी और अपनी बुक साथ लेकर बैठिए, ताकि जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो प्रॉपर तौर पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है। अब अगर इसको लिखने की बात है कि हम सॉल्यूशन को, एक तरीका वो था जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता दिया, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं x बराबर 1 x इक्वल टू 0। अगर आपको प्रॉपर तौर पर सिस्टमेटिकली अगर लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आप, ये ग्राफ है और ये ग्राफ आपको x अक्ष पे 1, 2 और 3 जगह पर यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 3। तो आपको लिखना क्या है, शून्य को की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर, बिंदु है दोस्तों, बिंदुओं पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर तौर पर आप लोगों का आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें आपका x इक्वल टू 0 था, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। और सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते थे, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊँ इस तरीके से। तो ग्राफ में यहाँ पर x अक्ष को केवल एक ही पॉइंट पर काट रहा है, इसलिए x इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चौथे नंबर का ग्राफ है हमारा, आप लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपको 2 पॉइंट्स पे यहाँ पर काटते हुए दिखाई देगा। मैं आप लोग को ब्लैक मार्कर से दिखाता हूँ। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर काट रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर काट रहा है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर कट रहे हैं आपके, वो भी x अक्ष के ऊपर। तो थ्योरी क्या बनेगी हमारी, यानी कि आंसर, यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, यहाँ पे आ जाएगा 2।
दो बिंदुओं पर काटता है। सिंपल तौर पर आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है ये, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा आप लोग पांचवा ग्राफ में चलिए यहीं पे बना के दिखाता हूं आपको। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पर तो ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश है और यहाँ पर ये वाई है और ये वाई डैश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और यहाँ पे 4 पॉइंट। तो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसके जो शून्यांकों की संख्या है वो यहाँ पर 2 के बजाय कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 4। और यहाँ लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 की जगह पर आ जाएगा 4 बिंदुओं पर काटता है। सिंपल, बिल्कुल। एक सवाल और रह गया, ये 5th नंबर का सवाल था। मैं आप लोगों को एक सवाल और बताता हूँ, वो यहीं पे बता देता हूँ। 6 नंबर का सवाल, ये आप देखिए, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक चीज सीखने मिलेगी, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल जैसे पूरी तरीके से काट रहा था ना ग्राफ, वैसे यहाँ पर नहीं काट रहा है। यहाँ पर सिर्फ इसको टच करके जाता है। इसको कहते हैं स्पर्शी, यानी कि स्पर्श करना, टच करना एक पॉइंट पर। तो टच करने का मतलब भी वही होता है प्रतिच्छेद करना। एक बिंदु पर अगर कोई चीज टच करके जा रही है आपकी, तो इसका मतलब वो वहां पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे कि आप वृत्त के अंदर देखते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। वृत्त में एक बिंदु पर टच करने का मतलब होता है स्पर्श करना। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष को ये एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 जगह पर बिंदु पर काट रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, शून्यांकों की संख्या 3। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 छठे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को यहाँ पर आ जाएगा 3 बिंदुओं पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से यहाँ फाइनल हो जाती है। तो दोस्तों हमारा ये पूरा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ 2.1 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। आपको पता चल गया होगा शून्यांक किस तरीके से निकाले जाते हैं और किस तरीके से हम सिस्टमेटिकली इसकी थ्योरी को हम लिखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे पीस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आपका बेल नोटिफिकेशन ऑन होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।